दोस्तों सबसे पहले मायावती साहिबा की ये भाषण को सुनते हैं। तो फिर हमारी जी हाँ, जैसा कि आप सुन रहे हैं दिल से स्वागत जी करेगी विरोध ने। जी आप जैसा कि सुन रहे हैं और जहाँ तक जी जी हाँ, जैसा कि मायावती साहिबा कह रही है एक्ट का सवाल है, इसको जी जी इसको लागू करने का आप बखूबी सवाल सुन है, रहे हैं तो इसके बारे में भी हमारी पार्टी का जी हमेशा ये कहना रहा है कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने सुना किस प्रकार से मायावती साहिबा बेहतरीन बोल वचन दे रही हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूँ, मायावती साहिबा सिर्फ बोल वचन दे रही है कि हम कहीं की दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, मुसलमानों का, अकलियतों का स्वागत करेंगे, खैर मकदम करेंगे, उनका विरोध नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, हम उनका सम्मान करेंगे। लेकिन मायावती साहिबा असदुद्दीन ओवैसी साहब को साथ लेने को तैयार नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मिलकर के आने वाले चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। दोस्तों आपको बताता चलूं, इस मौजूदा दौर में मायावती साहिबा को चाहिए कि एआईएमआईएम पार्टी को अपने साथ लेकर अपने गठबंधन में शामिल करके आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़े और देश के हर एक कोनों में असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चुनाव लड़ने को लेकर कहने की अपना एक नया गठबंधन तैयार करे। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं, चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब को जब लेने की बारी आएगी तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपने गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे। यही सभी दलों की कहने की हरकतें चल रही है, यही सभी दल कहने की अपना एजेंडा बना लिए हैं, जिस वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले ही अपने दम पर कई जगहों पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ करके कई सीटों पर जीत भी हासिल करते हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब तक एक भी सीटों पर कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने हिम्मत को पस्त होने नहीं दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि हमारे सांसें जब तक रहेंगी, हमारी सांसें जब तक चलेंगी, तब तक हम लोग कहीं कि देश के कोने कोने में चुनाव लड़ेंगे, दलितों की, अकलियतों की आवाज़ उठाएंगे और उनकी आवाज़ उठाकर उनको उनका हक देने की कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में दोस्तों आपको बताता चलूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब देश के कोने कोने में जाते हैं और देश के कोने कोने में जाकर अकलियतों, मुस्लिमों, दलितों, पिछड़ों की आवाज़ बुलंद करते हैं। दोस्तों आपको बताता चलूँ, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष साथ ही बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि मायावती साहिबा अगर हमें अपने गठबंधन में शामिल करती हैं तो हम कहीं कि उनके गठबंधन में शामिल होकर उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और योगी आदित्यनाथ को सबक सिखाएंगे, उनकी सत्ता पलट कर रख देंगे। अगर हमें कहने की मौका मिलता है तो कहने कि हम मायावती साहिबा से और दिगेर पार्टियों से गठबंधन करके उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में हलचल मचा करके चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों एआईएमआईएम पार्टी की इन रणनीतियों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं? क्या मायावती साहिबा को असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ गठबंधन करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए? दोस्तों इसको लेकर आप क्या कहते हैं? आप अपनी राय ज़रूर बता दें ताकि आपकी राय हमारे सारे व्यूअर्स तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों जाते जाते आप सबसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को अगर आप कहें कि पुराने साथी हैं तो वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं तो दिल से असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।